नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। गृह युद्ध की आग, आतंकिस्तान होगा खाक। बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ इमरान खान जेल में बंद है, बाहर उनके समर्थक, उनका परिवार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल असीम मुनीर की पुलिस की तरफ से की गई और इस वाटर कैनन के अंदर केमिकल मिलाया गया। बहनों की तरफ से कहा जा रहा है कि केमिकल में मिर्ची और ना जाने क्या क्या डाला गया, जिससे कि यहां लोगों को परेशानी हो गई। तो डेथ सेल में इमरान खान बंद है, लेकिन परिवार कह रहा है कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान की सेना पर हमला कर चुकी है। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा, क्योंकि आतंकिस्तान जो कि अपने आतंकियों को पालता है, अब वो विपक्ष के निशाने पर अपने ही घर में आ चुका है। विपक्ष आड़े हाथों तो ले ही रहा है। डर इमरान खान का भी है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स पावर है वो हर किसी को पता है कि भले ही जेल में बंद है, लेकिन पावर भी उनका दबदबा है और पॉलिटिक्स तो चरम पर है। क्योंकि इससे पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान ने बता दिया कि भले ही उन पे कई तरह के आरोप लगे हैं, जेल में बंद है, लेकिन अभी भी पीटीआई की ताकत पाकिस्तान में देखी जा रही है। तो आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है। हर तरफ से पाकिस्तान को मार की मुंह की खानी पड़ रही है और घर के अंदर भी घर के बाहर भी हालात ऐसे ही है कि किरकिरी जमकर हो रही है। एक तरफ बलोच लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इमरान खान की बहनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। फिर करेंगे इस पर चर्चा कि क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में क्या सब कुछ ठीक है? क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में लगातार क्यों बवाल मचा है? पाकिस्तान में क्यों युद्ध के आसार लग रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर फेल साबित नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में बीएलए ने कहर बरपा रखा है। बीएलए के अटैक से पाकिस्तान को लगातार सदमा लग रहा है, जिससे पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना पर बड़ा हमला हुआ है। कैच में आईईडी विस्फोट से हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में पीटीआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान का दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान अदियाला जेल में बंद है। इमरान की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अदियाला जेल में इमरान से बार बार मिलने से रोके जाने के बाद उनकी बहनों ने जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे डाली। इमरान खान की बहनें पीटीआई समर्थकों के साथ जेल के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गई थी, जिसके बाद उन पर पानी में केमिकल मिलाकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, अगर ये जंग लड़नी है आजादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। पाकिस्तान में एक हलचल तो तेज हो ही गई है। एक तरफ पाकिस्तान में बलोच लड़ाकों ने धावा बोल रखा है। बलूचिस्तान के पंजगुर में बड़ा हमला हुआ है। 5 से 6 बलोच लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दूसरी ओर पाकिस्तान में जनता हंगामा बरपा रही है। वहीं इन सब को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Madam President, before I conclude, I refer to the statement made by the representative of Pakistan today. India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN
in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. पाकिस्तान में कानून व्यवस्था के नाम पर तो बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं, चाहे वो घर के अंदर की बात हो या घर के बाहर की। दोनों तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। एक तरफ बीएलए ने जीना हराम किया है तो दूसरी ओर अब इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी हुई हैं, जिससे अब माना ये जा रहा है कि इन सब के बीच पाकिस्तान में कुछ बड़ा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि जब जेल के बाहर ये सब कुछ हो रहा है तो जेल के अंदर क्या हो रहा होगा? आसिम मुनीर की जो सेना है वो आखिर करना क्या चाहती है? और सवाल ये भी कि जब राज्य की ताकत राजनीतिक विरोध के कुचलने का मुख्य औजार हो गया है तो पाकिस्तान का जो लोकतांत्रिक ढांचा है अब वो कहां ढहने जा रहा है, इसी पर करेंगे खास चर्चा। इस वक्त पैनलिस्ट हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ है। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ है। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अमनप्रीत कौर इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं डॉक्टर जेके बंसल साहब आपसे ही शुरुआत करूंगी इस डिबेट की। और सवाल मेरा यही है कि जेल के अंदर इमरान खान है और पहले कहा जा रहा था कि डेथ सेल में इमरान खान के साथ कुछ भी हो सकता है, जेल के बाहर उनका परिवार धरने पर बैठा हुआ है। चल क्या रहा है पाकिस्तान में? और सवाल फिर उठना लाजमी है कि जब जेल के बाहर इतना कुछ हो रहा है तो जेल के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। गुड इवनिंग नीतू जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि जेल के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक खबरें आई थी कि उनको जेल के अंदर में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहनें जब ये जो प्रदर्शन कर रही हैं वो इसलिए है कि उनको जेल में भी नहीं दिया जाए। जो कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर वाटर कैनन छोड़ना और उसमें भी केमिकल मिला करके, ये तो एक बहुत ही उल्लंघन है। और जो पाकिस्तान है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का सिग्नेटरी है, और वो किसी तरह के केमिकल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आजकल मिलिट्री गवर्नमेंट है वहाँ पे है, और ये सब कुछ मिलिट्री गवर्नमेंट के पास में नहीं होना चाहिए, सिविलियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और उसका केमिकल एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बाहर आ जानी चाहिए थी। इस प्रकार से जो ये यूज कर रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक है, देश के अंदर भी खतरनाक है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान ने जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्वक, उनके पास में कोई भी वेपन नहीं, किसी प्रकार का आर्म नहीं, और शांतिपूर्वक करने के बाद उनके ऊपर एक फ्रीजिंग वाटर का स्प्रे करना, उसमें भी केमिकल मिला करके, जिससे कि लोगों की आंखों में जलन हुई है, उनकी स्किन पे इरिटेशन हुआ है और सांस फूली है, तो बिल्कुल दिखलाता है कि ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल। मैं OPCW मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिशन केमिकल, मेरा केमिकल में काफी रहा है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नर्व एजेंट है या एस्फिक्सिएटिंग एजेंट है या मस्टर्ड है, लेकिन जब तक उसका एनालिसिस ना किया जाए, अगर कोई एक लिमिटेड तक किया जाता है, कोई आंसू का गैस छोड़ी जाती है, वो भी तब छोड़ी जाती है कि उसको डिक्लेयर किया जाता है, और उसके साथ साथ अगर कोई वायलेंट होता है प्रदर्शन तब किया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में ये इस तरह की जो है, ये एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, मानव अधिकार का हनन है, और ये बिल्कुल रिप्रेशन है, जिसको कि वर्ल्ड कम्युनिटी को सिर्फ कंडेम नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक सख्त एक्शन होना चाहिए। OPCW की टीम जानी चाहिए, टीम जा करके उसका एनालिसिस करे, और जिस तरह का यहाँ पर एक टेररिस्ट स्टेट है, इस तरह के केमिकल टेररिस्ट के हाथों भी लग सकते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में एक CBRN के जो एजेंट्स हैं, जिसमें केमिकल भी आते हैं, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन एजेंट होते हैं, अगर उनके हाथ में लगते हैं, और जो आज की तारीख में जो आसिम मुनीर को पूरी ताकत दे दी गई है, तो ऐसे में ये बहुत खतरनाक है मानवता के लिए पूरी। जबकि इनको ये जो एक रिप्रेशन नीति है इनकी, मतलब जो एकदम पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं ये इमरान की, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, पूरी जनता उनको चाहती है, बिल्कुल उनको दबाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एकदम निंदनीय, और उसके ऊपर एक जांच आनी चाहिए इंटरनेशनल एजेंसी की, और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर ये समझना है कि पाकिस्तान जो ये ठीकरा फोड़ता है कि उसके यहाँ सब कुछ ठीक है,
अब भले ही वो तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं, लेकिन पीटीआई समर्थकों से इतना डर या इमरान खान से इतना डर कि असीम मुनीर का ये असली चेहरा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, ये तो दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना का चेहरा कैसा है, अपने ही लोगों पर बर्बरता कर रही है। बिल्कुल, ये तो चेहरा उनका सामने आ गया है। और जब इस तरह के रिप्रेशन होते हैं वो घर से शुरू होते हैं, फिर बाहर भी उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है। और ये जो इनका रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सेना का रिकॉर्ड है कि फोर्स डिसअपियरेंस हुए हैं जो बलूचिस्तान के अंदर में भी, और जो एक दमनकारी नीति है इनकी पूरे अपने लोगों के लिए। और इनको इस चीज का सबक जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो इनको सबक सिखा रही है। उसके बाद भी इनको समझ नहीं आता। लेकिन ये सब नाकामयाबी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, उनकी आर्मी की, कि वो प्रॉक्सी वार करते हैं और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, इनकी इकोनॉमी फेल हुई हुई है, आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है और टेररिस्ट का सहारा लेती है। तो इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर माहौल है, तो उसके लिए जो वहाँ का एक मानवाधिकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आकर के इसके बारे में जांच करनी चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि डिक्लेयर करे कि किस तरह का केमिकल इसमें मिला हुआ है, उसका एनालिसिस हो और उस पानी का इंडिपेंडेंट, अभी तो पानी भी नहीं रहा होगा, पाकिस्तान में तो सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान का जो एक इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और वो मानवता के लिए एक खतरा है। जी बिल्कुल। और स्क्रीन पे मुझे संजीव श्रीवास्तव जी भी दिखाई दे रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। स्वागत है सर आपका। संजीव जी, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? अभी तक तो खूब हंगामा हो रहा था कि जेल के अंदर इमरान खान है और पाकिस्तानी सेना मिलने नहीं दे रही है परिवार से, बहनों से। अब इतना डर पाकिस्तानी सेना को कि मिर्ची वाला जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया गया, केमिकल वाला वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान हो या इमरान खान की जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसके खिलाफ जो साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और जो पाकिस्तान की सेना है वो जाहिर है कि इमरान खान की जो लोकप्रियता है उससे बहुत डरती है, भयभीत रहती है। सेना को इस बात का हमेशा अंदेशा रहता है कि कहीं ये जो इतने पॉपुलर लीडर कहीं बाहर अगर कभी आ जाए तो फिर उनकी जो सत्ता पर जो उनका कंट्रोल है, जिसको कि हम सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर भी कहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी इसे कहते हैं, वो उनका टूट सकता है। और अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा जमहूरियत का नेता प्रधानमंत्री नहीं रहा कि जिसने कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। और जो कभी भी अगर अपनी सत्ता को कोई जमहूरियत का नेता एसर्ट करने की कोशिश करता है, अपनी लोकप्रियता के आधार पर वो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको या तो जो है जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर। एक तरफ तो पाकिस्तानी सेना जुल्म कर रही है पीटीआई समर्थक और बहनों पर, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ होने वाला है? क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट उठाया है। लेकिन मैं पहले इमरान खान के बारे में एक बात मैं और कह के इसको फिर आगे बढ़ता हूँ कि जो इमरान खान की लोकप्रियता है वो अगर सेना के और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के, और ये जो फेल्ड मार्शल मुनीर हैं वो इसेंशियली फेल्ड ही हैं, उनका तो डिमोशन होना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप को प्रमोट ही करते जा रहे हैं। और उनके अगर नजरिए से देखें तो ये इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो बहुत लोकप्रिय नेता है और वो जो है जमहूरियत की बातें करते हैं, वो एक पाकिस्तान के भविष्य को बेहतर बनाने की बातें करते हैं, और इस तरीके की बातें सेना नहीं पचा पाती। और सेना में चाहे वो आज आसिम मुनीर हो या उसके पहले भी जो सेना के जनरल्स रहे, वो सभी ने जो है वहाँ की जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करके रखा। अगर किसी ने ज्यादा जिद की तो उसको फांसी के तख्ते पर भी बिठा दिया गया, हत्याएं करा दी गई। और जाहिर है कि उसके बाद अगर आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपको विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, और यदि आप लड़ते रहे तो आप जेल में रहिए, जैसे कि इमरान खान है। इमरान खान के बहुत ही क्लोज एक DGISI जो रहे जैसे पद पे रहे फैज हमीद को 14 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। और ये 27वां जो संविधान संशोधन है वो तो एक तरीके का संवैधानिक कू है, इसको कहते हैं संवैधानिक तख्ता पलट।
हाँ। और जैसा कि जनरल साहब ने अभी कहा कि वहां पर एक मिलिट्री शासन ही है और ये मिलिट्री शासन सीधा सीधा सामने आ गया है। अब जो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल मुनीर की सत्ता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अब नेशनल कमांड अथॉरिटी के भी वही हेड हैं, थल सेना के तो अध्यक्ष हैं ही, और नेशनल जो सीडीएफ है, डिफेंस फोर्सेस का जो सीडीएफ बनाया गया है नया संस्थान, उसको वो हेड करेंगे। जो वायुसेना और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनके डिप्टीज नजर आते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, आजीवन इम्प्यूनिटी मिली हुई है। एकमात्र संस्था जो कि जरा भी कहीं इंटरवीन कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट, उसको भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया है। बिल्कुल, तो ये यानी जो कि पाकिस्तान सेना पर पाकिस्तान की सेना का जो पूरा कंट्रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वाधिकारवादी तरीके से कर दिया है। और जैसा कि हम सभी इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रों के पास, विश्व के राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना के कब्जे में वो देश है। सेना के पास ये जग जाहिर भी है, ये किसी से छिपी भी ये बात नहीं है। ऑलराइट, पाकिस्तान से इस वक्त जर्नलिस्ट हमारे साथ आफ्ताब मुघेरी जी भी जुड़ गए हैं। आफ्ताब जी, स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। और सवाल मेरा यही, आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पाकिस्तानी सेना जुल्म कर रही है इमरान खान के परिवार पर, बहनों पर, पीटीआई समर्थकों पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। तो पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अगर ताबुल से सुनेंगे और बात हो सकेगी, और जिस तरह से आप दूसरे मेहमानों की बात सुन रही थी, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि मेरी भी बात इसी तरह से सुनेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी बात करने का हक है। अगर आपने मुझे एंगेज किया तो पूरा टाइम और समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आप बात करने देते नहीं और अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इंडियन चैनल पे आज नीतीश कुमार जो आपके चीफ मिनिस्टर है, जिसने एक औरत की, आप समेत हिंदुस्तान की तमाम उन औरतों की तौहीन की कि उसका निकाब खींचकर जब उसको एक सन्नत दी जा रही थी, तो उसकी मैं मजम्मत करता हूं पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की औरतों की ओर से, कि एक हिंदुस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहलवाता है, उसके सीएम ने किस तरह से औरत की तजलील की। दूसरी, मैं यकीनन यहाँ पे मजम्मत करूंगा कि जो हिंदुस्तानी जो NRI थे, जिन्होंने हमला करके और मासूम लोगों की जान ले ली, उसकी भी मजम्मत करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से लोगों को मारा गया, उसमें भी बराह रास्त हिंदुस्तान के लोग ही पाए गए। कनाडा में भी जो रॉ के एजेंट जाके वहां पे कत्ल करते थे, तो ये ताने बाने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से मिलते। तो हिंदुस्तान जो एक तरफ जमहूरियत का राह गाल रहा है, तो वो तो जमहूरियत सामने नजर आ रही कि औरतों की, महिलाओं की क्या सूरत हाल है, कुछ हो के आज प्रोग्राम इस पे होना चाहिए था कि औरतों की पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में अहमियत क्या है, और दूसरी अकलियतों की क्या सूरत हाल है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। यानी कि तय हो गया। संजीव जी, मैं वही, क्योंकि इन्होंने शुरुआत यही की थी कि आप लोग पहले मुझे तफसील से सुनिएगा, तो मैं सुन लेती हूँ, फिर तो जवाब इनसे पूछा ही जाएगा। जी 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 जी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल जरूर सुनिएगा। तो मैं यही कह रहा था कि हमें तो सर, बड़ा शॉर्ट में अफसोस बोलिए। होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है, जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर जो औरतों के साथ जो सूरत हाल है वो इंतहाई गमगीन है। इस पे पूरी दुनिया के जो आलमी सतह के जो NGOs हैं, जो आप हैं, देखें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान औरतों के साथ क्या किया जाता है। और यही कश्मीर के अंदर जो 11 लाख के ज्यादा फौज जो सर, आज आप कश्मीर राग अलापने आए हैं, भारत राग अलापने आए हैं, या पाकिस्तान के बारे में बताने आए हैं? माफ कीजिएगा, आप बीच में रोक रही हूँ मैं बीच में आपको रोक रही हूँ सर। तो देख लेना सर, आप जो प्रश्न था, आफ्ताब जी, जो प्रश्न था, हाँ आती हूँ संजीव जी, आती हूँ। तो हिंदुस्तान की इंसानियत कहाँ है, ये भी तो थोड़ा सुन लेना। हिंदुस्तान की इंसानियत कहाँ मर गई है? मैं भी यही कह रहा था ना कि नहीं, आफ्ताब जी, आपने भारत के बारे में इतना कुछ कह दिया, आपने उस हिजाब वाली महिला के बारे में भी संवेदना प्रकट कर दी। जरा यहाँ पर भी संवेदना प्रकट करिए कि आपकी सेना उन महिलाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है, मिर्च मिलाया जाता है, तो जरा वहां पर भी संवेदना प्रकट कर देंगे सर तो बेहतर होगा। आफ्ताब जी, सुनाई दे रही है आपको मेरी बात? देखिए, ये तो देखिए, दिल्ली के अंदर जब किसान एहतजाज चल रहा था, किसान आंदोलन चला था, सुनिए ना, अब आप सवाल किया तो सुने भी तो ना। जब आपने किसान के बारे में बोलिए ना, दिल्ली और किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। नहीं सर, अगर भारत का मुद्दा होता, मैं भारत के पैनलिस्ट से बात करती। आप इतनी महिलाओं के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं,
हो सकता है तो कल की हाँ। डिबेट आप खोलकर बैठ जाइएगा एचएनएन न्यूज का। कल की डिबेट इसी मेरी पर बात थी, तो सुने ना, मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार हिंदुस्तान पर ही में थी। किसानों ने एहतजाज नहीं किया नहीं था सर, तो उसके साथ क्या हुआ उसका था? मसला आम हम आदमी पार्टी सुलझा की लेंगे। जनता आप अपने दल घर का जब मसला लोग देखिए ना बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ था? सर। तो आप अपने हिंदुस्तान के घर का अंदर भी यही मसला होता है देखिए, कि जब आपसे आप आपकी आवाज करते हैं, नहीं संभलती, जब आपसे आपकी अर्थव्यवस्था नहीं संभलती, आपका प्रधानमंत्री पपेट बना हुआ है, सब कुछ सेना चला रही है, और अब तो सेना पे डबल अटैक हो रहा है कि आपके ही आधे हिस्से में बलोच रह रहा है, वो भी आपका ही विरोध कर रहा है। आपने आधी बात भारत हिंदुस्तान पर कर ली, आपने संवेदनाएं भी प्रकट कर ली महिलाओं के प्रति, लेकिन जरा वहां पर भी देखिए ना जिस पर आज असल मुद्दा रखा गया है। सवाल मेरा सीधा था, स्पष्ट था, आप न जाने कहां लेकर चले गए। अमनप्रीत जी क्या कहेंगे इस तरह से एक जर्नलिस्ट जिसकी बात को सुनने के लिए हम सभी लोग बैठे हैं कि आखिर चल क्या रहा है उसके कंट्री में, वो ना जाने क्या क्या बातें कर रहा है। अमनप्रीत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? पाकिस्तान का कोई भी एक्सपर्ट जो है मुद्दे पर बात नहीं करता, मुद्दे को भटका करके इधर उधर ले जाता है। जो पूछा गया उसका जवाब दिया नहीं है कि उनकी जो महिलाओं के ऊपर में अभी पानी डाला गया, जो दो तीन बहनें वो बैठी हुई हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई किसी तरह की वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, जो मोहतरमा हैं उनके ऊपर किया गया है। तो ये इस तरह से बड़ा ही इनको निंदनीय है, और ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर में किसी का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है, और ये ग्रे लिस्ट में रहे हैं जो IMF की, इसी वजह से क्योंकि यहाँ सारा एक और तरह की गलती रहती हालात तो ऐसे हो गए बंसल साहब कि लोन लेकर तो पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पर सबसे खेद की बात यह है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास करके अमेरिका भी इस मुद्दे पर चुप है। जो जिस प्रकार का जो मानवाधिकार की बात करते हैं, तो वो उनको भी सामने आना चाहिए, आकर के इसका एक खंडन करें और एक पाकिस्तान के ऊपर में सैंक्शन लगा देनी चाहिए कि इस तरह का जो मानवाधिकार हनन है पर, और जिस तरह से जो मिलिट्री का वहाँ पे जोर है, पूरा का पूरा शासन मिलिट्री को दे दिया गया है, वहाँ की जो जुडिशरी है उसको खत्म कर दिया गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह का हमारा टर्मोइल है, आप चाहे खैबर पख्तूनवा ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, POK ले लीजिए, और सिंध भी ले लीजिए, वो इनके हिसाब के जो अगेंस्ट में है। और सिर्फ जो जो एक पुलिस है, जो पंजाब की पुलिस है, उसका एक मिलिटराइजेशन हो रहा है, वो भी मिलिट्री की तरह से हाँ जो इस्तेमाल की ठीक जा है रही सर, है। ठीक तो है, मैं आती हूँ आपके पास। अमनप्रीत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है, सुन पा रही हैं आप जी। मुझे? हाँ, सवाल मेरा ये है कि एक तो आपने सुना भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, मुझे लगता है कि उनके अंदर खींच थी कि बैठना है मुझे डिबेट में और अपनी बात कह देनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने यहाँ महिलाओं को नहीं देख रहे हैं और दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। खैर, डेमोक्रेसी के पैमाने पर अगर हम देखें अमनप्रीत जी, तो पाकिस्तान किस स्तर पर इस वक्त खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर भारत भी UNSC में जाता है तो पाकिस्तान की परिस्थितियां सबको दिखती हैं, और यहाँ पर अब तो जर्नलिस्ट की बात को भी अगर हम ले लें तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को पहले तो ये बोलिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की महिलाओं के लिए आज वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो जो इमरान खान की बहनें वहां पे जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके बाल खींचे गए, उनके साथ उनकी संवेदना नहीं थी क्या? कल दिसंबर की इतनी ठंड भरी रात में बच्चों के ऊपर, जो महिलाएं थी उनके ऊपर ठंडे पानी की, केमिकल वाले पानी की बुशारें करी गई, वाटर कैनन छोड़े गए, उनके लिए उनकी संवेदना नहीं थी क्या? तो ये संवेदना जो उनकी देश की महिलाएं हैं, मुझे लगता है उनको भी उनकी संवेदना की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे भारत की महिलाओं की वहां उनको संवेदना प्रकट करने के लिए हम पूरे भारतीय मुझे लगता है काफी हैं। उसके बाद हम राजनीति की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजनीति ऐसी रही है कि लोकतंत्र होते हुए भी वहां पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां पे तख्ता पलट हुआ है, वो भी फौज के द्वारा। अभी आसिम मुनीर की बात करें या फिर शाहबाज सरकार की बात करें, इन्होंने इमरान खान को जैसे जेल में बंद करके रखा हुआ है, ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है और वो ऐसा नहीं कर सकते देश के एक प्रधानमंत्री के साथ। यहाँ पे लोकतंत्र है पर वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका कोई तख्ता पलट की इरादे के साथ तो नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कैद में कर रखा और उनको जो लोगों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ मिलने तक नहीं दिया जाता। हर मंगलवार वो मुलाकात के लिए जाती हैं और हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उनको मिलने नहीं दिया जाता। मानवीय अधिकार तो ये है कि उनको उनके भाई से मिलने से, जो कैद में है,
कोई रोक नहीं सकता, पर वहां पे वो मिलने नहीं दे रहे। और उसके बाद उनको, जैसे उनके बेटों ने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा हुआ है और उनको अकेले रखा हुआ है। तो ये भी रूल है कि 15 दिन से ज्यादा किसी को भी अकेले नहीं रख सकते, ये भी अमानवीय व्यवहार है। तो हाँ। इस कटहरे में तो वहां की सरकार खड़ी नजर आ रही है, वहां की जो फौज है वो खड़ी नजर आ रही है, और वहां के पत्रकार बातें करते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स की। उनसे पहले अपना देश तो संभल नहीं रहा, वहां पे आर्थिक स्थिति कैसी है वो आप देखिए। लोन वो लेके एक वो कहावत है अपने ना, जो किसी देश आई है वो चला बिल्ली रहे हैं। खंबा नोचे। ये बिल्कुल। वो बात जो है वो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे आफताब जी, उन पर फिट बैठती है और पाकिस्तान पूरे मुल्क पे फिट बैठती है। देखिए खिसियाई ना, बिल्ली हमारे है, देश की खंबा महिलाओं के नोच साथ रही इतनी है। संवेदना प्रकट करके उसके बाद गायब हो गए। हाँ, उनको जी। उनको उनको अंदर था कि मेरे अंदर जो खींच है वो मैं कर दूं, यहाँ पर डिबेट में आके बोल दूं, क्योंकि काउंटर क्वेश्चंस तो इतने होंगे कि मेरे पैनलिस्ट भी उनसे करेंगे, तो शायद वो यही स्थिति होगी कि भागना ही सही समझेंगे। और जिस तरह से जर्नलिस्ट भागे, इसी तरह से पाकिस्तान भी भागती है संजीव जी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो पाकिस्तान भाग जाती है। पीठ दिखाकर पाकिस्तान के भागने का ये उदाहरण जो है आज आफताब जी ने भी पेश कर दिया। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी ही मौत मरेगा, जिस तरह से वहां की आवाम समझ चुकी है, बलोच के लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से सेना पाकिस्तान को चला रही है, पूरा कंट्रोल पाकिस्तान में सेना का आ चुका है। जी जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जो फितरत है, ये इसे कायर किस्म के जो लोग हैं, और ये सवालों का भी सामना नहीं कर सकते, और जाहिर है कि भारत का सामना तो ये कभी भी नहीं कर पाए, भारत का सामना ये कर भी नहीं सकते हैं कभी। इनकी जो मानसिकता इतनी ज़्यादा नकारात्मक सोच के साथ ये काम करते हैं कि जब उनके ऊपर हम जैसे जो लोग हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट जब सवालों के अभी बौछार करने वाले थे तो पहले ही वो भाग गए। और ये इसी तरीके की जो एक डिनायल और इसी तरीके का जो कायरता, उसके लिए पाकिस्तान कुख्यात है। और पाकिस्तान में अंदर इतनी समस्याएं हैं, अंदर जो है घर जो है टूटा जा रहा है, 4 भागों में विभाजित होने के कगार पे पहुंच गया है, और इनको जो है भारत के इश्यूज दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि इस तरीके की बातें करके वो अपनी समस्याओं पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं कि जब भी ये जो पत्रकार महोदय थे, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं, वहां के रियल रूलर्स की भी बात करूं, जो आर्मी और ISI है, तो जब कभी भी पाकिस्तान में कोई ज्यादा संकट वाली स्थिति होती है, तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये भारत के फ्रंट पर कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी साजिशें रचते हैं कि जिससे कि सारा जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट हो जाए। हाँ। ये जो इस तरीके की बातें करना और इस तरीके की हरकतें करना, आतंकी साजिशें रचना, ये इनकी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये करते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, आज का ये जो नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रूट रखता है। और हम जैसे जो पैनलिस्ट हैं, जब कभी भी इस तरीके के पत्रकार आते हैं और इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, तो उनका जो मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये छोड़ के भागे हैं, ये पहले भी एक बार मेरे साथ शो में बैठे थे और ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, और वहां भी वो छोड़ करके भागना ही पड़ा था। कई ऐसे अभी रिसेंट में मैंने देखा कि कई ऐसे पाकिस्तान के पत्रकार आते हैं, और जब हम उनसे सवाल करते हैं, उनको जब जवाब दिया जाता है, और संजीव जी, सिर्फ यही बात नहीं है, अभी आपको याद होगा तुर्कमेनिस्तान में जो पाक PM शहबाज की मीटिंग होनी थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो किस तरह से बैठे थे, 40 मिनट इंतजार कर रहे थे, पुतिन मिलने तक नहीं आए, और फिर उसके बाद अंदर कमरे में घुस जाते हैं। तो ये इस तरह का रवैया इनका रहता है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, क्यों इज्जत हो भी नहीं सकती है, कैसे होगी? एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का एपिसेंटर है, आज भी आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ओसामा बिन लादेन वहीं पाया गया था। और जाहिर है कि ये जो सारी स्थितियां हैं, वो पाकिस्तान अब। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक सवाल किया था मेरे से, मैं उस पर जरूर जवाब देना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, कि देखिए पाकिस्तान की जो सेना है, उसके ऊपर BLA, BLF और सबसे बड़ा तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, वो आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर शासन करने का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लागू करना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, कभी ये सोचा करते थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो अफगानिस्तान का इस्तेमाल जो है अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर करेंगे,
और उसको जो है वो अपनी टेरिटरी के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए तो स्थितियां बदल गई हैं। आज जो है तालिबान अब पाकिस्तान को ही अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है और पूरे पाकिस्तान को तालिबानाइजेशन करना चाहता है। इस प्रक्रिया में ये टीटीपी के द्वारा जो हमले किए जाते हैं उसमें वो पाकिस्तान के आम लोगों को कम टारगेट करते हैं। सीधा सीधा उनका जो टारगेट है वो उनकी जो उनके शत्रु हैं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस, उनके ऊपर सीधे हमले करते हैं, काफिलों पर हमले करते हैं। और संजीव जी इस वक्त देखिए आफ्ताब जी एक बार फिर से लौट आए हैं, तो मुझे लगता है उनसे सवाल जवाब और कर लिया जाएगा। हालांकि बीच में गायब हो गए थे, खैर डिबेट लंबा नहीं खींचूंगी, गायब क्यों हुए ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान किस तरह से पीछे भागता है। आफ्ताब जी, लेकिन जिस तरह से अपनों के ही खिलाफ पाकिस्तान लड़ रही है, पाकिस्तान की सेना लड़ रही है, हालांकि अंदर जो ताकत है, आपको लगता है कि आप लोग अपने अंदर ही जो बची कुची ताकत है वो खो रहे हैं अपनों से ही लड़के? देखिए जी, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, आपका नेटवर्क का इशू था और पाकिस्तान कभी पीठ दिखा के भागता नहीं है मगर सामने लड़ता है। जैसे कि हम हालिया जंग में, तो हमने अभी हाल में ही देखा था, हाल में ही देखा था किस तरह से आपने समेत पूरी दुनिया की कल भी पता है कि मैगजीन ने लिखा है कि आपका गुरूर किस तरह से हमने मिट्टी में मिलाया है। हम नहीं कह रहे, बर्तानिया समेत आपका मित्र जो सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ बप्पियां और चप्पियां मोदी की चलती थी, वो कहता है कि 7 से ज्यादा हमने आपके जहाज गिराए, S-400 हमने तबाह कर दिया। आसिया बीबी का नाम भूल गए? आसिया बीबी कौन थी जरा बताएंगे आप? नहीं करते। आसिया बीबी को जो है आप लटकाने वाले थे फांसी पे, और उसके बाद वो किसी तरीके से जब अमेरिका का प्रेशर आया तो फिर वहां से वो आपको छोड़ना पड़ा। जगजीत कौर का नाम सुना है आपने? जगजीत कौर का नाम, किस तरीके से उनको अगवा किया गया था, जबरन उनका निकाह कराया गया। अनेक हिंदू जो कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, सिख कम्युनिटी की महिलाएं हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनको आप अगवा कर लेते हैं, उनका जबरन निकाह अधेड़ लोगों के साथ करा देते हैं और फिर बात करते हैं आपकी महिलाओं के अधिकार क्या है भारत में। चलाने से आगे कुछ भी नहीं आता और चलाने से जो है ना जीत नहीं हो सकती, लड़ने से जीत होती है। और सेना को आपकी पता है, अगर आप सेना में रहे या कोई डिफेंस एनालिस्ट से, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे आपके प्रोड्यूसर ने नहीं बताया, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह से मारती है और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अगर आप तब से सुनेंगे तो बात हो सकेगी। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे हालात है जो कि आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपका काम है पाकिस्तान के हालात को बदतर दिखाना। अगर आज हालात दिल्ली के हालात बता दूं, हिंदुस्तान के हालात बता दूं, ठीक है, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। पाकिस्तान के अंदर हालात सही है तो ये पाकिस्तान से वीडियो आफ्ताब जी कहां से आ रहे हैं? आपके ही मुल्क में जो महिलाएं, जिन महिलाओं को लेकर आपने संवेदना बिल्कुल भी प्रकट नहीं की कि आपके यहाँ चल क्या रहा है, महिलाओं के प्रति कितना सम्मान किया जा रहा है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन टीवी देख रहा है, इसके साथ ही साथ ये वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं जिसमें खुद इमरान खान की बहनें कह रही हैं केमिकल वाला पानी हम पर डाला गया, ठंड ठिठुरन हो रही थी, हमें भगाने की कोशिश कीजिए, हाँ हमें भगाया गया, तो ये क्यों भगाया जा रहा है? उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक प्रधानमंत्री की बहनों के बाल खींचे जाना उनके साथ इनकी संवेदना नहीं है क्या? अच्छा, अभी सुन लीजिएगा, आपने कहा पानी डाला, मैं वही कह रहा हूं कि आपके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसान एहतजाज करते हैं, आंदोलन पे बैठते हैं, तो उनके साथ दिल्ली पुलिस क्या करती है, बम्बई पुलिस क्या करती है, हरियाणा पुलिस क्या करती है, वो करती है। एहतजाज करने वालों को हर जगह पर पूरी दुनिया पे, ये चाहे अमेरिका हो कहीं भी हो, एहतजाज करने वालों को रोका जाता है। मगर जो आप मनाजर आपके यहाँ से औरतों के आए, निकाब खींचने के आए, तो मैं कहता हूं कि अगर मौजूद माच रहा होता और आप औरतें जो मेरी बहनें बैठी है इधर, आप उस सीएम पे लानत भेजती कि ऐसे सीएम पे जिसने निकाब खींचा। नीतीश कुमार को जो है संसार करना चाहिए था, उसको हैक करना चाहिए था, जिसने हिंदुस्तान की आज सबसे ज्यादा तनकीद उस नीतीश कुमार पे करनी चाहिए थी कि उसने हिंदुस्तान का सर झुका दिया, औरतों का सर झुका दिया, उसका जो है कहां से पढ़ाई की है आफ्ताब जी आपने? आफ्ताब जी कहां से आपने पढ़ाई की है? कहां से जर्नलिज्म किया है आपने? कुछ भी अनर्गल बातें आप बोल रहे हैं। मैंने जर्नलिज्म कहां से किया है? आपने जर्नलिज्म कहां से किया है? आप एक औरत की औरत की बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं औरत की बात कर रही हूँ, आपने औरत को लेकर संवेदना प्रकट की ना, तो मैं भी संवेदना प्रकट कर रही हूँ। पाकिस्तानी
हम जो पाकिस्तानी कहते थे कश्मीर के अंदर 8 लाख से ज्यादा फौजी जो है रोजाना अगर पाकिस्तान का कच्चा चिट्टा खोल दिया जाए ना, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ कितना जुल्म होता है। आफ्ताब जी, अगर जर्नलिज्म किया है ना, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान से ही महिलाएं भागी हैं, हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं और आज अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही हैं। आप जिन महिलाओं को लेकर इतना संवेदना प्रकट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से भागी है वो, पाकिस्तान के जुल्म से ही भागी है वो। जनरल टिक्का खान का नाम भूल गए? के साथ आपके बांग्लादेशियों के साथ आपने क्या किया था? बांग्लादेश की महिलाओं के साथ आपने क्या किया था? भूल गए? नहीं, उसके बारे में पहले बात मुझे ये भी बताइए ना। पहले अपने गिरबान में जाकर के देखिए आपका इतिहास क्या रहा है, आपका वर्तमान क्या है। जहाँ पर हर घंटे में एक औरत के साथ रेप होता है। दिल्ली का केस उठा के देखे, इस्तेमाल जाति की गई, रेप किया गया बस में। बांग्लादेश के बारे में बताओ, बताए जनरल टिक्का खान के बारे में क्या किया मतलब आपको नहीं पता? नहीं, मैं बताती हूँ। मजनू का टीला, एक मिनट आफ्ताब सर, मैंने आपकी तरह जर्नलिज्म नहीं किया। नहीं, मैंने हवाई जर्नलिज्म नहीं किया है आफ्ताब जी। मजनू का टीला दिल्ली का उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान की शरणार्थी वहां पर रहती है, महिलाएं रहती है। उनसे पूछा मैंने, उनसे पाकिस्तान में किस तरह का जुल्म हुआ है सुन लेंगे ना, तो आपके कानों से खून निकल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। नहीं हुआ भाई, एहतजाज करने वालों के साथ हर जगह पे होता है, पूरी दुनिया में होता है। आपके यहाँ तो हलाला होता है ना। दुनिया में आतंकवादी कोशिश करता है। रॉ का काम ये है कि पूरी दुनिया को फंडिंग करो, हर जगह पे लोगों को मारो। ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? भारत में पाया गया था। ओसामा बिन लादेन भारत में पाया गया था। ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? फिर वो इंडिया निकले, इसके आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो। वो इंडिया निकले। ये जो भस्मासुर पाल रहे हैं, आफ्ताब साहब, इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं, मेन मुद्दे पर आप आ नहीं रहे। आपके यहाँ तो खुद अटैक, बलूच अटैक कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पे एहतजाज पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक एहतजाज पर अगर वाटर कैरेज पानी फेंका गया। नहीं, मुझे ये बताइए, आप लोग अपनों से नहीं लड़ रहे। इसके बारे में कुछ बोलते, वाटर भेजा गया, महिलाओं का अपमान हुआ, उसके बारे में तो आप नहीं बोलेंगे। आपको तो बिहार और दिल्ली दिखाई दे रहा है। इमरान खान की बहनों के साथ आपकी संवेदना नहीं है क्या? तो भी मानती है, उसकी कसम खा के बताएं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, संवेदना प्रकट कर दीजिए। क्या ही होता है, आपको नीतीश कुमार की पड़ी है, आपको नहीं सर, सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि उस पानी की आड़ में, आफ्ताब जी सुन लीजिए, नहीं, आफ्ताब जी सुन लीजिए, उस पानी की आड़ में उसके अंदर केमिकल डाल के अगर किसी पे छिड़काव करना है तो सबसे बड़ा तो गुनाह ये। अरे वाटर कैन आप करिए ना, डालिए, लेकिन ठंड में ये क्या जरूरत है? दुख की बात ये है, ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। अरे सर नियाजी, इमरान खान की बहनें खुद बोल रही हैं, और कितना बड़ा टेस्ट चाहिए आपको? मार रहे हैं, वो ज्यादा मसला है या पानी फेंकना ज्यादा मसला है? नहीं, पानी फेंकने की तो बात ही नहीं है। पानी की आड़ में केमिकल फेंका जा रहा है। नहीं तो फिर क्या पानी फेंकने की देखिए, बंसल साहब, पाकिस्तान के ठीक है, नहीं, बंसल साहब, पानी फेंकना बड़ा मसला है। आफ्ताब जी, नहीं, बंसल साहब, आप सुन रहे हैं आफ्ताब जी को? पानी फेंकना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन पानी की आड़ में केमिकल फेंका जा रहा है, ठंड रात में हटाया जा रहा है। रात में पानी फेंकना भी प्लीज, जो है वो भी जरा मान भी है। पानी फेंकना ज्यादा मसला है। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट बात कर रहा है कि पानी फेंकना ज्यादा मसला है, या 140 करोड़ अवाम की जो है औरतों पे, इज्जत पे, निकाब पे हाथ डालना। मुझे डेटा दिखा दीजिए, 140 करोड़ वाली औरतों पर जुल्म हुआ है, मुझे डेटा दिखाइए ना। कौन से न्यूज़पेपर में, कौन से वेबसाइट पर लिखा हुआ है? आफ्ताब जी क्या है कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सारे भयभीत हैं। बिना तथ्यों के बाद पाकिस्तान करता है, प्रूफ भी हो चुका है। बिना तथ्यों की बात पाकिस्तान करता है, ये आपने साबित कर दिया। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि एक जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। आपके अंदर 32 छेदे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, उसके बावजूद भी गुण गा रहे हैं। नीतीश कुमार की निंदा करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर निंदा करेंगे, मुजम्मत करेंगे, तो ये जो है बांग्लादेश की महिलाओं के साथ आपकी सेना ने क्या किया था? आसिया बीबी के साथ क्या किया आपने? जगजीत कौर के साथ क्या किया? तमाम हिंदू महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं, सिख महिलाओं के साथ आप क्या करते हैं? आप
अपने देश की जो सबसे लोकप्रिय नेता की 3 बहनों के साथ आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ जो है ध्यान भटकाने का ये लगता है, ये ठीक है, जो ध्यान भटकाने का जो ये तरीका यहाँ नहीं चलने वाला। संजीव जी, यहाँ भटका हमारे पाएंगे। सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आफ्ताब जी को अच्छे से मालूम है, जिसके अंदर 32 छेदे हैं वो कहां से बता पाएगा। बंसल साहब, आप देख रहे हैं यही बौखलाहट है पाकिस्तान की। एक औरत है, मैं तो थोड़ा सा ये बहुत क्यों हो रहा है, आप बाकी को चुप कराइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं तो बाकी लोग चुप हो जाएं। आप ऑनियर मुजम्मत करेंगी। नीतीश कुमार ने एक गलत हरकत की है, उनकी साउंड को बंद कर दीजिए। आफ्ताब जी, मैं अपने प्रोड्यूसर से भेज दूंगी कल की डिबेट। ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है ना, अंदर उबाल आ रहा है, कल की डिबेट भेज दूंगी मैं भेज दूंगी सर। औरत के साथ किया, औरत के साथ जो भी हुआ है ना, मैं कल की डिबेट भेजूंगी आपको। कल की डिबेट मेरा प्रोड्यूसर आपको भेजेगा। आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आप पाकिस्तान की महिलाओं पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर बताइए। बिल्कुल, अभी तुरंत जाएगा आपके पास, तुरंत जाएगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर से कह दिया तुरंत आपके पास कल लिंक पहुंचेगा। पूरी डिबेट बैठी थी इस पर। सर, हम आपकी तरह हवाई बात नहीं करते, लेकिन अब नहीं, लेकिन अब आप बताइए पाकिस्तान की जो महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है उस पर कितनी डिबेट आपके छतों पर बैठी है। नीतीश कुमार ने गलत किया। नहीं, नीतीश कुमार ने गलत किया, सही किया, उसका आकलन आप करेंगे क्या? नीतीश कुमार ने सही किया। मेरे देश के, मेरे बिहार के मुख्यमंत्री है, ये हम तय करेंगे, आप नहीं सर। नहीं, चीफ मिनिस्टर है, उसने क्या सही किया? नहीं, ये आप नहीं तय करेंगे। आपको तय करना है तो पाकिस्तान की महिलाओं के साथ तय कीजिए। पाकिस्तान की महिलाएं कह सके कि पाकिस्तान में सिर उठाकर रह रहे, पाकिस्तान की महिलाएं कह सके कि बिना जुल्म के पाकिस्तान में रह रहे। अनर्गल बातें मत कीजिए डिबेट में। नहीं, अनर्गल बातें कर रहे हैं सर, एज अ जर्नलिस्ट आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप एक मुद्दा उठा के बैठ गए हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया। आपको वो डिबेट की लिंक में पहुंच चुकी होगी। हिंदुस्तान के लोग आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे तो जाके देखें। आप भेजिए ना, आपके यहाँ पर कितनी डिबेट और कितनी चर्चाएं हुई। मीडिया को क्या कर रहे हैं? लानतान कर रहे हैं आपके ऊपर। व्हाट्सएप पर चेक कीजिए आपको सर। शर्म आनी चाहिए। आफ्ताब जी, शर्म आपको आनी चाहिए। व्हाट्सएप पर चेक कीजिए आप। आपको इतनी संवेदना प्रकट करनी है ना, व्हाट्सएप चेक कीजिए, पहुंच चुका है। और अब आप मुझे भेजिए। नहीं, आई एम टू चैलेंजिंग यू। आफ्ताब जी, चैलेंज करती हूँ, आप भेजिए कि आपके मुल्क में कितनी डिबेट बैठी है आपके औरतों पर जो जुल्म हो रहा है। अगर ये हिंदू होती और कोई मुसलमान करता है हिंदुस्तान में तो आप क्या करते? पूरे मुसलमानों को ऊपर फालतू की बातें, फिर फालतू की बातें। आफ्ताब जी, मेरे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शादी नहीं करी उसके साथ, मैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे, आपने डिबेट की शुरुआत आपने पहली लाइन बोली थी कि मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपको बोलने का मौका मिला, आपको बोलने का मौका मिला, बावजूद इसके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में 32 छेद होने के बाद आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। पूजा के अखबार में आज जो उस पर नीतीश कुमार पर जलालत हुई है हिंदुस्तान की, वो आप उठा के देखे, पढ़े तो सही। मैं दिखा दूं आपको, भेजूंगा आपको कितना। पहली बात आफ्ताब जी, मुझे लगता है कि मैं वक्त बर्बाद करूं और अपने पैनलिस्ट का, आपसे लगता है चर्चा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। बांग्लादेश वाली बुक भेज दूं? मैं आपको दुनिया इस वक्त आपके ऊपर लानतान क्या कर रही है? बंसल साहब, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का चेहरा। हम तो यहाँ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप जुड़े हुए हैं, डिफेंस के मामले में तो पूछ भी नहीं सकती मैं अब इनसे कि इनके पास कितनी एक्सपर्टीज है डिफेंस के मामले में। डिफेंस के मामले में कितना पाकिस्तान कमजोर है। सेना ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। सवाल तो मेरा यहाँ पर था कि डिफेंस के मामले में आतंकियों को रोकने के लिए क्या पाकिस्तान कर रहा है। मैं यहाँ भारत पाकिस्तान नहीं करने आई थी, भारत पाकिस्तान नहीं करना है मुझे। आप इनकी आवाज को बंद करिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं, और कोई एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि अपने जो शासक हैं उनको दर्पण दिखाएं और कुछ सुधार लाएं। इनके यहाँ पे एक दो अच्छे पत्रकार हैं, आरजू काजमी है, कमर चीमा है, वो सच्ची बात कहते हैं। सर, हैरानी होती है, माफ कीजिएगा, ये बोलने के लिए कि आज पाकिस्तान का पत्रकार जो है वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे आज ये बोलने पे मजबूर किया गया है। तो इनके देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि ये अपने जो इनके हुक्मरान हैं उनको असली बात नहीं बताते। आप अपने देश में आतंकवादियों को बना देते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपने देश में आज भी आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदते हैं, ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप
बांग्लादेश में लोन लेकर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, आतंक खड़ा कर रहे हैं, हथियार खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट आप नहीं करेंगे सर। लेकिन एक्सेप्ट क्या करेंगे कि महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि पाकिस्तान में कितनी महिलाओं पर जुल्म हो रहा है। डेटा निकाल के दीजिए मुझे। पाकिस्तान सारे देश सारे वर्ल्ड में डेटा की बात करें, मैंने पहुंचा दिया डेटा आपको। जो सिडनी में खोलिए व्हाट्सएप अपना। पाकिस्तान के लोगों ने ही पाकिस्तानियों को अटैक किया है। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। अमन जी, छोटा सा आपका रिएक्शन, फिर संजीव जी से। अरे ये खामखा इंडिया की बात को उठा रहे हैं, इनको किसी की बात सुननी ही नहीं है, इनको अपने अपने देश के अंदर देखना ही नहीं है क्या हो रहा है। ये बोल रहे हैं, आपको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एंकर को बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। संजीव जी, इनको बोलिए वही संवेदना ये इमरान खान की बहनों के लिए प्रकट कर देना। HNN इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है इनको, ये संवेदना व्यक्त कर दे उनके लिए। ठीक है, ठीक है, संजीव जी, लास्ट कमेंट आपका। ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, ये जो ध्यान भटकाने की जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं चलने वाली, ये भारत के चैनलों पे नहीं चलेगी, हमारा ध्यान आप भटका नहीं पाएंगे। ठीक है, और आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। और आखिर में यही कहूंगी, हिंदुस्तान आज का ऐसा है, ये नया भारत है, आतंकियों के घर में घुसकर मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।